उन्होंने धमकी दे दी पाकिस्तानियों को कि बेटा शहर में घुस घुस के निपटाएंगे, तुम्हें घुस घुस के निपटाएंगे हर जगह। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी वायरल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तालिबान अटैक्स पाक एम्बेसी इन काबुल। तो तालिबान ने अटैक किया पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। आपने भी एंड तक देखना है क्योंकि एंड पे हम रिव्यू देंगे इसका। मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो तो आप कमेंट में बता ही दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेजर गौरव वालिया का रिएक्शन है, वो आपको पता है इंडियन कंट्री के बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं ये। तो आपने ध्यान से अच्छे से इसको वॉच करना है। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, हमने आपको बताया था ना कल, उन्होंने धमकी दे दी पाकिस्तानियों को कि बेटा शहर में घुस घुस के निपटाएंगे, तुम्हें घुस घुस के निपटाएंगे हर जगह। ये वापस आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि ये वापस आएगा तहरीक तालिबान इसके ऊपर अटैक करेंगे। इसके बदले जाहिल लोग हैं, जाहिल नहीं बोला उसने, जाहिल मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये लोग गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम लोग जेब में ना पिस्तौल अगर है तो धमकी तभी दिया करो जब ट्रिगर दबाने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अच्छा दोस्तों, काबुल में एक अनहोनी घटना हो गई। पाकिस्तान के जो चार्ज डी अफेयर्स थे, जो कि वहां पे सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर, उनके ऊपर एक अटैक हो गया। राइट, उनके ऊपर अटैक हो गया। उनका नाम देखिए, उबैदुर रहमान निज़ामनी। उबैदुर रहमान निज़ामनी, ये शक्ल इनकी देखिए। तो इन्होंने बिल्कुल इस्लामाबाद से एक मौलाना भेजा था वहाँ पे कि तालिबान भी बिल्कुल रिलीजियस माइंडेड है, ये भी है, तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, हमने आपको बताया था ना कल, उन्होंने धमकी दे दी पाकिस्तानियों को कि बेटा शहर में घुस घुस के निपटाएंगे, तुम्हें घुस घुस के निपटाएंगे हर जगह। तो उन्होंने एक सुसाइड अटैक करा पहले क्वेटा में, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि चार्ज डी अफेयर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वो एक तो आई थिंक ज़ख्मी है या ख़त्म हो गया उनका जो ये सिपाही इसरार मोहम्मद, क्रिटिकली इंजर्ड है, और ये बाल बाल बच गए बेचारे। तो अभी पाकिस्तान ने बोला कि यार यहाँ से खाली वाली करवाओ मामला और बाद में देखेंगे वहाँ पे क्या करना है। लेकिन ये अच्छा, ये भी एक मैसेज था, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जिसने भी करा है, ये एक मैसेज था। क्योंकि 48 घंटे पहले हीरा रवानी खर जो थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान की, वो आई थी बात करने के लिए। किससे? तालिबान से। कहां? काबुल। ये बोलने के लिए कि साहब सब कुछ, बेसिकली ये जो झूठ है ना, जो हमने बताया था कल, जो पाकिस्तान का ही स्टेटमेंट था कि एजुकेशन है और सोशियो इकोनॉमिक है और पीपल टू पीपल, ये सब ये बकवास थी। बेसिकली ये लोग मांगने आए थे इनसे, तालिबान से, कि यार किसी तरीके से टीटीपी को रोको और हमारे ऊपर अटैक मत करो। मैंने बहुत पहले बोला था, जब इन्होंने फैज़ हमीद को भेजा था ना काबुल, तब भी मैंने बोला था यार तुम लोग अकल वकल से काम नहीं लेते क्या? तुम एक जर्नैल को भेज रहे हो और वहाँ पे पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं अफगान। जो अफगान लोग हैं, अफगान स्ट्रीट, जो सड़क पे लोग चलते हैं, जो आम आदमी अफगानिस्तान का, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। और आपको इतनी अकल नहीं आई, क्योंकि इनको तो लगता है कि इनके भैया सरों पे कोहिनूर हीरे लगे हुए। पाकिस्तानियों को लगता है कि जहाँ पे भी हम गए हमारा बिल्कुल ऐसे खैर मकदम होगा, जैसे ऐसा वार्म वेलकम होगा हमारा कि आइए साहब, आपके बिना तो हमारा मुल्क चल ही नहीं रहा था। इनके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर फिट है। वहाँ पे तालिबान के दिमाग में एक और सॉफ्टवेयर फिट है। तालिबान ने टाइट कर दिया, ठीक है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। कहाँ पे? बॉर्डर एरिया पे नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, काबुल के बीचों बीच उन्होंने अटैक करा। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगान तालिबान को पूरा आशीर्वाद हासिल है। आप ये मान के चल सकते हैं, अगर तालिबान के बिल्कुल बीचों बीच वो अटैक कर रहा है और तालिबान कोई एक्शन थोड़ा ना ले रहा है उनके ऊपर। तालिबान इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तालिबान कह रहा है ठोको बेटा ठोको, हम इधर देख रहे हैं, तुम ठोको, तुम खुश हो जाओ, तुम्हें जितने मारने मारो। यही कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी बेसिकली रहम की भीख मांगने वहाँ पे गए थे। इस बंदे के ऊपर अटैक हो गया, निज़ामानी के ऊपर, और अब ये वापस आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। क्योंकि ये वापस आएगा, तहरीक तालिबान इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके बदले कोई आएगा उसके ऊपर अटैक करेंगे। दे विल कीप ऑन अटैकिंग।
ये दे हैव डिक्लेयर्ड ऑल आउट वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी है और बोला कि जहां मिले वहां निपटाओ। बस आगे क्या होगा नोबडी नोज। लेकिन ये तालिबान को जो मिसहैंडल करा है ना पाकिस्तानियों ने, एक तो घमंड बहुत है यार, बहुत ज़्यादा घमंड है पाकिस्तानियों में, फालतू का गुरूर। जेब फटी हुई है, पैंट में रफू भी नहीं है, उसके भी पैसे नहीं है रफू करने के, लेकिन गुरूर इतना है कि पता नहीं हमारे पास एटम बम है। अरे तुम्हारे पास एटम बम है तो मार दो ना काबुल में एटम बम, मार दो एटम बम काबुल में। वो किस काम का एटम बम है जो तुम्हें जलील होने से नहीं बचा सकता, है ना? सोचो। तो ये चल रहा है वहाँ पे, काबुल में अटैक हो गया। दूसरी खबर जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो ये है कि कंधार में जो पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट था वो भी हैक कर दिया। अभी पता नहीं किसने हैक करा, वही रा की साजिश है, रा साजिश कर रहा है और यहूदी साजिश कर रहे हैं, वही सब पाकिस्तानी ट्विटर पे चल रहा है, क्योंकि उनका दिमाग ही उतना है यार कि इसने साजिश कर दी, उसने साजिश कर दी। यार मैं इनसे कई बार पाकिस्तानियों से कह चुका हूँ, ओ भाई साजिश करने के लिए दिमाग चाहिए, तुम क्यों नहीं करते साजिश यार, तुम क्यों नहीं कर देते साजिश? पढ़ा लिखा बंदा चाहिए साजिश करने के लिए, ठीक है ना? साजिश के लिए भी एक दिमाग चाहिए। और Pakistan to close its consulate in Kandahar for 2 days as a mark of protest while strongly urging the Taliban government to act against TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, and not giving them safe havens. Reads tweets from the consulate's accounts also states that this can be the first step to severing diplomatic ties. अब मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट है, अनास मलिक एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने ये ट्वीट करा। अच्छा, बेसिकली कहना है कि पाकिस्तान 2-3 दिन के लिए अपना कॉन्सुलेट बंद कर देगा एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, और डिप्लोमेटिक टाइज हम खत्म कर देंगे अफगानिस्तान। यार एक बात बताओ मुझे, मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब पहली बार तालिबान की सरकार बनी थी 9/11 के पहले, तब आप ही थे सबसे पहले जिसने उछल उछल के कूद के बंदरों की तरह इनको रिकॉग्नाइज करा था, और सऊदी को भी फंसा दिया बीच में कि ऐसे भी मुसलमान थे, तुझे भी मुसलमान, वही पुराना राग तुम्हारा। उनको भी फंसा दिया, उनको भी जलील करवाया, खुद भी जलील हुए। उनको तो नहीं आना आदत जलील होने की, तुम लोगों को आदत है। खैर, अब तुम फिर जलील हो गए, क्योंकि इसी के बारे में इमरान खान ने बोला था कि अब तो ये आज़ाद हो गए, ये तो आज़ादी की जंग है, ये तो जहनी आज़ादी है, गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी है जी। यही बोल रहा था इमरान खान कि गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी। अब क्या हुआ? अब तुम लोग खुश हो रहे थे कि इंडिया का एम्बेसी बंद हो गया है, इंडिया का ENDI है ना, इंडिया का एम्बेसी बंद हो गया, इंडिया के कॉन्सुलेट्स। 1 साल के अंदर काल चक्र ऐसा घूमा कि तुमने खुद अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया और तुम्हारे एम्बेसी वाले भाग गए। तुम तो इंडिया को भगा रहे थे, क्यों? मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, तुम तो बड़े वहाँ पे भंगड़े चंगड़े डाल रहे थे, लुड़ियाँ डाल रहे थे सड़कों पे कि अब तो तालिबान हमारे मुसलमान भाई हैं, अब वो आ गए हैं, अब इंडिया को हम नस्ते नाबूद कर देंगे और जो भी आबूद वाबूद जो व्हाटएवर यू से वो कर देंगे। फिर क्या हो गया उसका? कुछ बनी बात? अब तुम खुद भाग रहे हो और इंडिया फिर भी वहीं पे कायम है, क्योंकि तुम्हारी और हमारी नीयत में फ़र्क है। बात नीयत की है, बात ये नहीं कि इंडिया तालिबान को पैसे दे रहा है। इंडिया ने कोई पैसे नहीं दिए तालिबान को। हाँ ठीक है, जैसे इंडिया ने 50-100 मुल्कों की मदद करी, वैसे हमने अफगानिस्तान की भी मदद करी। पैसे हमने श्रीलंका को दिए, पैसे हमने नेपाल में डाले। हमने कोई कैश नहीं दिया अफगानिस्तान को, तो हमने वहाँ पे गेहूँ भेजा था, हमने तो वहाँ पे वैक्सीन भेजी थी। वैक्सीन हम 70-80-90 मुल्कों में भेज चुके हैं यार। फिर क्या हो गया? तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, बड़ी सिंपल सी बात है, अफगान ये समझ गए हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनकी नीयत खराब है, इसलिए आप लोगों के पीछे पड़ गए वो राशन पानी लेके। आप लोग तो चाह रहे थे इंडिया का कॉन्सुलेट बंद हो गया तो बड़ा मजा आ गया, सब रा अब साजिश नहीं कर पाएगा, अब रा ये नहीं कर पाएगा, रा वो। अब क्या हुआ? निकल गई हवा, खुद के बंदे भाग गए वहां से, खुद का कॉन्सुलेट बंद करना पड़ा। जो 1 साल पहले हमें सबक सिखा रहे थे कि जहनी आज़ादी और ये सब, खान साहब वो लगा वगा के बैठे होंगे वहाँ पे, लेक्चर दे दिया खान साहब ने, आदत है उनकी। तो भैया ये देखो, कर्म जो तुम्हारे हैं ना, जिसको अंग्रेजी कर्मा बोलते हैं, कर्मा, ये बेसिकली कर्म है, तुम्हारे कर्म फूटे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। अच्छा, गूगल ने टेम्पररी सस्पेंड कर दिए कैरियर पेड ऐप्स इन पाकिस्तान में। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, फुकरे हैं, उनके पास पैसा नहीं था देने के लिए गूगल को, तो गूगल ने सस्पेंड कर दिया। पता नहीं क्या होगा इसका आगे, लेकिन पेड ऐप्स जो हैं अब वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो गूगल ने सस्पेंड कर दिए हैं। गूगल ने बोला बॉस पैसा देना पड़ेगा। पाकिस्तान कहता है यार फ्री में नहीं खा सकते, उन्होंने फ्री का चक्कर नहीं है यहाँ पर कुछ।
खजूर देने पड़ेंगे तुम्हें बेटा, खजूर। अब खजूर है तो बात करो, खजूर नहीं है तो फिर ऐसे बोलो। तो पाकिस्तान ने बोला खजूर तो नहीं है, उन्होंने कैंसिल, हटाओ इन सबको, ये फ्री वाले ही चाहते हैं, फ्रीडम फाइटर हैं ये लोग, हर चीज़ फ्री चाहते हैं। तो उनको बोलो फ्री वाले जो हैं वो यूज़ करो, पेड ऐप्स हम तुम्हें नहीं देंगे, बिकॉज बेसिकली गूगल हैज़ लॉस्ट फेथ इन पाकिस्तान एबिलिटी टू पे। इसका देखिए बात ये नहीं कि फीस दे पाया पाकिस्तान, नहीं दे पाया, कोई 30-35 मिलियन डॉलर है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं, पाकिस्तान दे सकता है, पाकिस्तान दे सकता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान ने दिए नहीं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पाकिस्तान के पास आज भी करीब 7.5-8 अरब डॉलर हैं, और कितने पाकिस्तानियों की अर्निंग इससे है, क्योंकि इस ऐप से लोग अपना फ्रीलांसिंग भी करते हैं, काम भी करते हैं, डॉलर कमा के लाते हैं। तो पाकिस्तान दे सकता था ये पैसे, पाकिस्तान ने नहीं दिए। देगा पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, इन फ्यूचर देगा, ज़रूर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में ये सब इसलिए कैंसिल्ड है क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे नहीं दिए, नीयत में झोल है। ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल पैसे नहीं है, नीयत में झोल है, और गूगल को पता लग गया ये जो है ना बंदे जेब काटेंगे यार, तो गूगल ने अपनी दुकान बंद कर दी दोस्तों। अच्छा, इमरान खान यार, ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ यार। मैंने तो इसके लिए फंड रेजिंग कर दी थी, अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ही गलती कर दी, गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया मैंने। ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है। वहाँ पे जलसे में इसने रावलपिंडी में सबके सामने बोला कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। एक तो पाकिस्तानियों को बड़ा एक फेवरेट है, बड़ा हमने सरप्राइज़ दे दिया, हमने सरप्राइज़, ये पता नहीं खुद सरप्राइज़ हो जाते हैं पाकिस्तानी, और दुनिया को सरप्राइज़ देने के चक्कर में रहते हैं, खुद ही सरप्राइज़ हो जाते हैं। भाई देखो साफ सीधी बात क्या है, इमरान खान ने बोला था कि असेंबलियाँ, ठीक है, असेंबली हम तोड़ रहे हैं। कौन सी असेंबली? खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की। चौधरी परवेज इलाही सीएम, उसने क्या बोला? चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने यह बोला कि खान साहब आपका जो हुक्म होगा, आप जिस मिनट बोलेंगे, जिस मिनट आप ये बोलेंगे कि असेंबली तोड़ दो, पंजाब की असेंबली टूटी समझो, आपका हुक्म सर आंखों पे, ठीक है। और 24 घंटे के बाद लाइव टेलीविजन पे परवेज इलाही का बेटा मुनीस इलाही एक इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू में वो जो लेडी एंकर है उसको ये बोलता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, जनरल बाजवा को जो पीटीआई वाले गाली दे रहे हैं ये जाहिल लोग हैं। जाहिल नहीं बोला उसने, जाहिल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग गलत हैं, इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने, यानी काफ लीग जो पार्टी है ना, काफ लीग जो ये इलाहीस की जो पार्टी है, परवेज इलाही की, मुनीस इलाही की पार्टी काफ लीग, हम लोगों ने तो इसलिए सपोर्ट करा पीटीआई को कि पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए सपोर्ट करा कि जनरल बाजवा ने बोला था, और जनरल बाजवा के चक्कर में तो प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का। जनरल बाजवा ने बोला तुम इसको सपोर्ट कर दो, मैं सपोर्ट कर दिया पाकिस्तान ने, इसको असेंबली में, नेशनल असेंबली में सपोर्ट कर दिया इसको। दैट इज व्हाट मुनीस इलाही सेड। और मुनीस इलाही ने एक और बात बोली, उसने बोला कि भाई जनरल बाजवा ने इमरान खान के लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया था, इतनी हेल्प करी थी। तो इमरान खान को गलतफहमी हो गई ना कि मैं इस लायक था, मैं प्रधानमंत्री बन गया। यार नवाज शरीफ को निकाल दिया, 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज शरीफ को, कैसे निकाला? जुडिशियल इंटरवेंशन से। वही जुडिशियल इंटरवेंशन जिसके चक्कर में इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर टांग दिया था। जज खरीदे बेचे जाते हैं। मुझे तो लगता है अमेरिका, वो क्या नाम कहते हैं पाकिस्तान में, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान में अमेजॉन नहीं चलता, वरना अमेजॉन के वाउचर होते, 10,000 रुपये का वाउचर तो जज खरीदो। वहाँ पे तो जज भी अजीब से हैं पाकिस्तान में ना, ये वाउचर पे बिक जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या हो गया इसमें। मुनीस इलाही ने बोल दिया इंटरव्यू में, वहाँ पे हड़कंप हो गई। अब इमरान खान कह रहे हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ और सरकार से मैं बात करूँगा, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँगा। ओ भाई, आपने बोला क्या था? आपने 26 नवंबर को क्या बोला था? आज 3 दिसंबर पे हम लोग बैठे हैं, आई थिंक आज 3 ही है ना, आज देखो आज 3 दिसंबर है। ओ भाईजान, आपने क्या बोला था 26 नवंबर को? आपको 1 हफ्ता हो गया, पूरे 7 दिन हो गए। आपने बोला था कि मैं बस जाके बात कर रहा हूँ और असेंबली हम तोड़ रहे हैं। अभी तक असेंबली नहीं तोड़ी। सांप सूंघ गया इमरान खान को कि भाई जो मालपुआ हाथ में वो भी निकल जाएगा, तोड़ो ना असेंबली। खान साहब देखो, बार बार आप यूटर्न लेते हो, बार बार यूटर्न लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं। आपकी रेपुटेशन वैसी धज्जियाँ उड़ रखी हैं। और इमरान खान, मैं बता रहा हूँ आपको, आज बता रहा हूँ, इमरान खान अगर देखो इलेक्शन नहीं करवाएगा शहबाज शरीफ, जब तक उसके गले पे यहाँ तक पानी ना आ जाए, वो नहीं करवाएगा। उसको पता है कि हर हफ्ता जो गुजर रहा है इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं ना। लोगों को इमरान खान ने उम्मीद दे दी थी कि आओ मेरे साथ, चढ़ दौड़ेंगे GHQ पे, चढ़ दौड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, चढ़ दौड़ेंगे और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, फिर आपको हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। मिल गया, खुश हो गए, स्वाद आ गया हकीकी आज़ादी का। और कुछ नहीं माना, ढोंगी बंदा है ये,
ये बंदा फ्रॉड है इमरान खान। हमारी गलती थी, हमने घोड़े को, गधे को घोड़ा समझा और हमने गधे पे पैसे लगा दिए, हमारी गलती है। हमारा जजमेंट एरर था, मेरा जजमेंट एरर था इमरान खान के। मुझे लगा कि इमरान खान कुछ करेगा, इसके बस का कुछ नहीं है यार। जो बंदा अपनी जबान का पक्का नहीं है वो दुश्मन बनाने लायक नहीं है यार। दोस्त तो बहुत, हम तो उसको दोस्त बनाने लग गए थे, हम इसको दोस्त बनाने लग गए थे, तो दुश्मन बनाने लायक भी नहीं है। असेंबलियां तोड़ दूंगा, हवा निकल गई 2 मिनट में, क्योंकि इसको पता है कि पाकिस्तान में ऐसा तो नहीं कि पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में होता है कि कुछ महीने पहले जब इलेक्शंस होते हैं, कुछ महीने पहले क्या होता है, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है पाकिस्तान में। और हो ना हो, ये मेरा गैसवर्क है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, मेरा गैसवर्क है, प्रोविंशियल इलेक्शंस और फेडरल इलेक्शन एक साथ होंगे सेंटर के और स्टेट के। और अगर ये हो गए तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा भाई? फिर तो ये जो सरकार है बीच वाली, राइट, ये तो चली जाएगी, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, लेकिन बाप कौन रहेगा? आसिम मुनीर, आर्मी चीफ। ये वही आर्मी चीफ है जिसको इसने निकाला था, वो खार खाए बैठा हुआ है। तभी तो नवाज शरीफ ने बोला था कि अगर बीमारी का नाम है इमरान खान तो उसकी दवाई आसिम मुनीर। ये डायलॉग थे नवाज शरीफ का। अब नवाज शरीफ बैठ के तबला बजाएगा इसका, और आसिम मुनीर बोलेगा बेटा आ जाओ, ठीक है मैं तो आर्मी चीफ हूँ। इमरान खान को अगले इलेक्शन से पहले लोग खत्म कर, या तो बोलेंगे एकदम नालायक है, इसको फेंको यहाँ से बाहर, इसका, या इसके ऊपर इतने केस हो जाएंगे फॉरेन फंडिंग का, तोशा खाने का, जो भी चल रहा है ऐसा हो जाएगा कि इमरान खान का करियर खत्म। और ये इमरान खान की खुद, ये बहुत फालतू बोलता है यार। ये पता नहीं, मैंने कई बार, मेरा कोई राब्ता नहीं है इमरान खान के साथ, लेकिन मैंने कई बार इमरान खान को ये बोला है कि थ्रू वीडियो के सर इतना ना बोला करें। लेकिन ये पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या है यार, क्या वर्बल डायरिया है, क्या है इनको, ये बोल बोल के दिन रात बकवास करनी है ना सबको। तो रमीज़ राजा, उस टेलीविज़न वाले, वो क्रिकेट वाले को ले लो, हमने $1 बिलियन टीम, यानी इंडिया को, हमने $1 बिलियन टीम को हरा दिया। ये अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम भी नहीं। बोलते क्यों यार, मत आओ। रोज़ बयान देना ज़रूरी है? सेम बयान रोज़ देते हो कि तुम रेलिवेंट बने रहो, मत आओ। किसने बोला है तुम्हें मत आओ यार? एक चिट्ठी लिख दो कि वी आर नॉट कमिंग, एंड ऑफ स्टोरी। हमें चिट्ठी भेज दो और आईसीसी को चिट्ठी भेज दो, पाकिस्तान में रोज़ रोज़ बकवास करनी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मुझे लगता है सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे ही, ये फालतू की बकवास करते हैं और बोल देते हैं, फिर इनको समझ में नहीं आता क्या, फिर ये जलील होते हैं, है ना। तो ये इमरान खान ने फिर एक भाई ज़बरदस्त का यू टर्न ले लिया है कि आइदर अग्री ऑन पोलिंग डेट और विल डिसॉल्व दी असेंबलीज। हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे भाईजान, आपने तो बोला था आप कर देंगे, कर दो ना। आइदर गिव द पोलिंग डेट, वो नहीं दे रहा पोलिंग डेट यार तुम्हें, शहबाज शरीफ नहीं दे रहा पोलिंग डेट। और मैं आज आपको बता रहा हूं 2023 के एंड में होंगे इलेक्शंस, और बताओ नहीं दे रहा पोलिंग डेट, अब करो असेंबली डिसॉल्व। और खान साहब, जेब में ना पिस्तौल अगर है तो धमकी तभी दिया करो जब ट्रिगर दबाने का कलेजा हो, वरना धमकी मत दिया करो, ठीक है, वरना खुद जलील हो जाओगे। आपने धमकी दी मैं सरप्राइज दे दूंगा, 2 सरप्राइज यार, क्यों नहीं दे रहे? क्यों गला सूख गया आपका? 2 सरप्राइज, डिसॉल्व करो असेंबली, हिम्मत है ना भाई, मर्द के बच्चे हो। सब लोग पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि साहब इमरान खान पठान, ये पठान नहीं है, ये सिर्फ नाम का पठान है, नियाजी सरनेम पठानों का होता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना। ये पठान नहीं है, ये मियाँ वाली का रहने वाला है, और मियाँ वाले के जो नियाजी हैं उनकी, ये पुराने सरेंडरी हैं। ये एक ही नियाजी जो था 1971 में सरेंडर करा था, वो भी मियाँ वाली का नियाजी था। ये सारे नियाजी एक जैसे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरेंडर वाली फौज है, ये लड़ने वाली फौज नहीं है, मियाँ वाली के जो नियाजी हैं। तो इनको इतना सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, इनके गले सूख जाते हैं। जैसे उस नियाजी का सूखा था ना ढाका में 16 दिसंबर 1971 को, उसका भी गला सूख गया था, वो भी बड़ा चौधरी बन रहा था। वो भी तो उसका है, ये मियाँ वाली का नियाजी है, ये भी मियाँ वाली का रहने वाला है। लोग कहते हैं पठान, जो पठान शठान कुछ नहीं भाई, नाम का पठान है, इसके बाप दादा होते होंगे पठान, ये तो मियाँ वाली का नियाजी है, ये मान समझ लो, सरेंडरी नियाजी है ये, ठीक है जी। अब टीटीपी और एशियन अलकायदा को यूएस ने बोल दिया कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, राइट, इनको डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट ग्रुप्स। अब टेररिस्ट ग्रुप्स इनको डिक्लेयर करेंगे तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा। पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं कि देखो हम तो कह रहे थे टीटीपी, अब अमेरिका भी मानता है। वो अमेरिका के मानने ना मानने से क्या होता है, बंदे तुम्हारे मर रहे हैं। टीटीपी तो तुम्हारे फौजी मार रहा है, अमेरिका के फौजी थोड़ा ना मार रहा है। वो क्या करेगा, इनके बैंक अकाउंट बंद कर देंगे तो है ही नहीं कुछ, सलवार कमीज पहने हुए बंदे हैं, हाथ में रॉकेट लॉन्चर है, इनके AK-47 है, ये तो पहाड़ों पर रहते हैं, सूखा नान और चाय खाई और लड़ना शुरू कर देते हैं। आप इनका क्या बिगाड़ लोगे? अमेरिका ने चलो इनको, और बड़े पाकिस्तानी खुशियां मना रहे हैं, और मेजर साहब ये हो गया, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं कि मेजर साहब अब तो टीटीपी
को दहशतगर्द तंजीम करार कर दिया अमेरिका ने। वो कर दिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? दहशतगर्द तंजीम आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या फिर होगा क्या उससे? वो डर के मारे, अमेरिका के डर के मारे हथियार डाल देंगे और ठोक रहे तुम लोगों को दिल्ली। ये बताओ प्लान क्या है? अमेरिका ने कर दिया, रूस ने कर दिया, चीन ने कर दिया, भारत ने कर दिया, वो गाना छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ पहले। तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज टेल अस दिस। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आज। पाकिस्तान की जो खबरें थी वो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पाकिस्तान में, डेली मार पड़ रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब उन्होंने उनका जो चार्ज डी अफेयर्स था वहाँ पे लगभग एम्बेसडर कह लीजिए, लगभग है नहीं एम्बेसडर लेकिन चार्ज डी अफेयर्स है, लेकिन द सीनियर मोस्ट पर्सन उसके ऊपर काबुल के बीचों बीच तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसको ठोकने की कोशिश करी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वो तो करते रहेंगे जब तक ठोकेंगे नहीं। ये भाग जाएगा, दूसरा भेजेंगे किसी को तो उसको ठोकेंगे ये। तो मैं सिर्फ ये पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि बेटा प्री मेच्योर सेलिब्रेशन का जो तुम लोगों को बहुत बड़ी बीमारी, इसके लिए कोई दवाई भी नहीं है प्री मेच्योर सेलिब्रेशन की। पाकिस्तान में प्री मेच्योर सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा एक जहनी जिसको कहते हैं बीमारी है इनकी। इससे आप लोग दूर रहें। आप इंडिया को निकाल रहे थे अफगानिस्तान से तो किसी खुद ही निकल गए। ये कौन सी बात है यार? हैं, खुद भाग गए वहाँ से इंडिया को निकालने वाले। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप और हम पाकिस्तानी और इंडियंस फिर मिलेंगे अफगानिस्तान में और फिर खेलेंगे गेम और देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद। तो आफ्टर 20 मिनट्स तो ये आपने वीडियो देखी एंड तक। तो ये इस वीडियो में जो भी इन्होंने बोला है, जो भी इन्होंने कहा है, वो किसी हद तक जो है ना वो भी ठीक है। तो अभी ये जो मैं आपको बता दूं कि ये पहली बात तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये न्यूज़ नहीं बताई जाती। ठीक है, ये इस तरह की न्यूज़ जो भी है ना, पहली बात तो ये है कि वो इतनी वायरल नहीं होती कि ये हो गया वो हो गया, इसमें नहीं ये जो है ना बताया जाता। तो मुझे भी नहीं था पता, मैंने तो अभी वीडियो जो आई थी तो मैंने देखी तो उसके ऊपर मैंने फिर रिव्यू दे दिया। तो दूसरी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान का देखा जाए, अफगानिस्तान का ये बोल रहे हैं कि वो ऐसे हमले कर रहे हैं और वो बार बार जो है ना वो ये कहते हैं कि हमने इनको पाकिस्तानियों को मारना है और इससे शदीद नफरत करते हैं। तो देखा जाए तो मेरा भी काफ़ी मतलब जो है ना कुछ इतना नहीं है कि अफगानिस्तान से अगर कोई बंदा पूछे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी वो पूछे कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, तो वो यही बोलेगा कि हम पीस चाहते हैं। ठीक है, हमारे दरमियान हम ऐसा नहीं चाहते कि हम मार कुटाई करें या हम ऐसा करें, तो वो खुद ये चीज़ नहीं चाहते। तो ये जो मामला तो होते हैं ना, ये मामला सारे ऊपर के हैं, जो मतलब के होते हैं ना सियासत के मामला होते हैं ये। तो सियासी मामला जो भी होते हैं वो आम बंदे को नहीं पता होते, जो आम कॉमन पर्सन हमारे जैसे होते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता होती। तो इसलिए जो है ना हमारे इल्म में होता है ना आपके इल्म में होता है, लेकिन ये जब बात फैलती है, तब वायरल होती है, तब बंदे को पता चलता है कि यार ये हो गया। तो हम खुद मतलब जो है ना इस चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं या जो भी है, मतलब इस चीज़ को नापसंद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी जो भी है आपके सामने है, तो आपने रिव्यू उसका देखा है, तो मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। अब आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करना है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मतलब बहस की जाए या पूरी जंग की जाए, पूरी लड़ाई इसके ऊपर की जाए। तो कोई एक ठोस चीज़ हो ना तो उसके ऊपर जो बहस करता भी बंदा अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई जो है ना मेरी नज़र में इस तरह का कोई नहीं था। अगर वो मामला तो उनके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रीज़ के आपस में है, तो वो बैठ के बंदा सुलझा लेता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि मार कुटाई कर दी जाए, ये कर दिया हो, तो वो ये गलत बात है। तो बाकी आपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी तरह मिलते रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।